क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखों में दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी हो, जो किसी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर खुद बेचैन हो जाता हो, जिसका दिल इतना नरम हो कि वो दूसरों के दुख को महसूस करके खुद रोने लगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। होम्योपैथी की दुनिया में एक ऐसी ही दवा है जिसका नाम है कॉस्टिकम। ये दवा उन लोगों के मन की गहराई को छूती है जो बेहद संवेदनशील, आदर्शवादी और न्यायप्रिय होते हैं। उनका मन एक खुली किताब की तरह होता है जिस पर दुनिया की हर छोटी बड़ी घटना का गहरा असर पड़ता है। वे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर जगह बनाने का सपना देखते हैं। कॉस्टिकम का व्यक्तित्व सिर्फ सहानुभूति तक ही सीमित नहीं रहता, यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सिद्धांतों पर जीते हैं। कॉस्टिकम के व्यक्तित्व का सबसे पहला और सबसे गहरा लक्षण है उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं। अगर वे किसी को तकलीफ में देख लें तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे यह तकलीफ उनकी अपनी हो। इसी लक्षण को होम्योपैथी में एक खास नाम दिया गया है। इस भावना को समझने के लिए होम्योपैथी में एक रुब्रिक का इस्तेमाल होता है। कॉस्टिकम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रुब्रिक है, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण। कॉस्टिकम का व्यक्ति सिर्फ नरम दिल ही नहीं होता, बल्कि उसके अंदर अन्याय के खिलाफ एक आग भी जलती रहती है। वह एक सच्चा आदर्शवादी होता है जिसके लिए न्याय और सिद्धांत सबसे ऊपर होते हैं। जब वह अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखता है तो वह चुप नहीं रह सकता। यही वजह है कि कॉस्टिकम व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर समाज सुधारक, एक्टिविस्ट या क्रांतिकारी विचारों वाले होते हैं। वे सत्ता या अधिकार के गलत इस्तेमाल के सख्त खिलाफ होते हैं। हालांकि उनका यह योद्धा वाला स्वभाव उन्हें कई बार अकेला कर देता है। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वे अकेले हैं। जब एक संवेदनशील और आदर्शवादी मन बार बार दुनिया की कठोर सच्चाई से टकराता है तो उसका थक जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। कॉस्टिकम का व्यक्ति जब अन्याय से लड़ते लड़ते और दूसरों का दुख महसूस करते करते हारने लगता है, तब वह गहरे शोक और अवसाद में चला जाता है। किसी अपने को खो देने का गम, किसी रिश्ते का टूटना या किसी मकसद में नाकाम हो जाना, ये सब बातें उनके मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। शोक के साथ साथ उनके मन में चिंता और डर भी घर कर लेता है। उन्हें हमेशा कुछ बुरा होने का डर सताता रहता है। यह डर अक्सर उनके अपनों को लेकर होता है। उन्हें चिंता लगी रहती है कि कहीं उनके परिवार वालों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। रात के समय यह डर और बढ़ जाता है। उन्हें अंधेरे से डर लगने लगता है, अकेले रहने में घबराहट होती है। लंबे समय तक शोक, चिंता और भावनात्मक तनाव में रहने के कारण कॉस्टिकम के व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक कमजोरी आने लगती है। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, वे बातें भूलने लगते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। अब तक हमने कॉस्टिकम के मन की अलग अलग परतों को समझा। ये सब जानने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि होम्योपैथी में सही दवा का चुनाव करना कितना जटिल और गहरा काम है। मानसिक लक्षण होम्योपैथी में आत्मा की तरह होते हैं, जो बताते हैं कि व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस कर रहा है और उसकी बीमारी की जड़ कहाँ है। इसीलिए एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ यह नहीं पूछता कि क्या तकलीफ है, बल्कि यह भी पूछता है कि इस तकलीफ से आपके मन पर क्या असर पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लेख को पढ़कर या जानकारी के आधार पर खुद से होम्योपैथिक दवा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हर दवा के लक्षण में बहुत बारीक अंतर होता है, जिसे केवल एक प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर ही समझ सकता है। एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और अपनी भावनाओं को खुलकर उनके सामने रखें। आपकी हर छोटी बड़ी भावना, आपका हर डर और हर चिंता सही दवा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। याद रखें, होम्योपैथी शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करती है, और एक स्वस्थ मन ही एक खुशहाल जीवन की नींव है। विशेषज्ञों की सलाह ही आपको इस रास्ते पर सही दिशा दे सकती है।